Hello, good morning. This is my 9 December's lecture, and today we shall discuss about the few more terms on alternating current, that are average value of alternating current and RMS values of alternating current. इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो कुछ टर्म्स डिस्कस की थी उसके अंदर हमारे पास पीक वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल, फेज डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था। और अब आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कंप्लीट वन साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होगी उनका सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस चीजें हैं, डिस्क्रीट नंबर्स नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास आता है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, इन्हें डिस्क्रीट वैल्यूज के नाम से जानते हैं। और अगर मान लो हमारे पास नंबर्स जो है वो 1.5 से लेकर के 1.8 तक पूरे के पूरे कंटिन्यूसली चेंज हो, कोई भी चीज में ब्रेक नहीं हो, उन्हें हम लोग कंटिन्यूस नंबर्स बोलते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है, इस वजह से हम लोग इसके अंदर एवरेज वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हम लोग अब तक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते आते हैं। ये एवरेज वैल्यू डिस्क्रीट नंबर्स की थी कि सारे नंबर्स का सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर कंटिन्यूस वैल्यूज है तो इनका जो सम होगा वो सम किस बेसिस पर होगा? इंटीग्रेशन के बेसिस पर होगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिस पर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगी, डायरेक्शन रिवर्स होगा, मैक्सिमम होगी और जीरो हो जाएगी। ये ऐसी है हो गया आपके पास। और इधर आपके पास अगर ओमेगा टी हम लोग कंसीडर करते एंगल तो बहुत चीज आ जाएगी। जीरो, ये वाली वैल्यू आपके पास पाई बाई 2, ये वाली वैल्यू आपके पास पाई, ये वाली वैल्यू आपके पास 3 पाई बाई 2 और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 2 पाई आपके पास आ जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब हो गया ई या आई। करंट ले रहे हैं हम लोग तो आई डी ओमेगा टी। सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का सम कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 पाई तक कंप्लीट वन साइकिल के अंदर आ जाएगा अपॉन 2 पाई। ये हुआ हमारे पास सम ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। और यही चीज कहलाएगी आई एवरेज वैल्यू कहलाएगी। इससे हम लोग इस तरह से भी सिंबलाइज कर लेते हैं। 1/2 पाई हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 0 से लेकर के 2 पाई तक आई की वैल्यू पुट करेंगे। I0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। I0 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। I0/2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से लेकर के 2 पाई तक, और माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास आ जाएगा I0/2 पाई, माइनस साइन हम बाहर निकाल चुके हैं। इधर कॉस ओमेगा टी में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट वन साइकिल इज इक्वल टू आ जाएगा I0/2 पाई
with negative sign, the value of sine 2 pi is 1 minus sine, cos 2 pi is 1 and cos 0 is also 1. So minus I0 upon 2 pi into 1 minus 1 0. So average value of alternating current आपके पास ओवर कंप्लीट वन साइकिल जो होगी वो आपके पास आ जाएगी 0. तो इस तरह से हमारे पास, और सीधी सी बात यह है कि 0 से लेकर पाई तक की सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव है और पाई से लेकर 2 पाई तक की सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव है. तो आधी पॉजिटिव वैल्यू आधी नेगेटिव वैल्यू, तो इनकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो कंप्लीट वन साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ वन कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. अगर हम लोग हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ साइकिल वही आई एवरेज की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसमें हाफ साइकिल के केस में वही 0 से लेकर के पाई तक आएगा. 2 पाई कंप्लीट साइकिल के लिए आई डी ओमेगा टी अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई आपके पास आ जाएगा. 0 से लेकर पाई तक आई की वैल्यू पुट करेंगे, I0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी हमारे पास आ जाएगा. I0 बाहर निकल जाएगा, अपॉन पाई आ जाएगा. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन 0 से लेकर कहां तक? पाई. और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज हम लोग इसके अंदर वही आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए हमारे पास आ जाएगी. दैट इज माइनस I0 अपॉन पाई. यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो यह आ जाएगा माइनस I0 अपॉन पाई. कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस I0 अपॉन पाई इंटू -2. तो आई एवरेज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2I0 अपॉन पाई. यही आपके पास इसके अंदर वैल्यूज रहेगी. तो ये 2I0 अपॉन पाई आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल होगी. कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमारे पास 0 होगी और हाफ साइकिल के लिए हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी 2I0 अपॉन पाई. यहाँ पर हमारे पास वही आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट करी, I0 साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी. माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू माइनस साइन बाहर निकाल करके कॉस पाई माइनस कॉस 0, और इस तरह से एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आ जाएगी 2I0 अपॉन पाई. और हमारे पास इसके अंदर जो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी. तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आफ्टर यू कैन नोट इट डाउन. ओके, नाउ क्योंकि इसके अंदर एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 0 आ रही है. इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर दूसरी वैल्यू पर जाना पड़ेगा. एवरेज वैल्यू कंप्लीट वन साइकिल के लिए 0 है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? फिर RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं. और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है उनके स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यही चीज कहलाएगी आपके पास RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अब हमारे पास आ जाएगा RMS वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग, या इससे हम लोग RMS वैल्यू के नाम से भी RMS वैल्यू का मतलब जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है उनके स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट.
एवरेज की जगह पर हम लोग इसे तब काम में लेते हैं जब हमारे पास एवरेज वैल्यू 0 हो या कुछ वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो फिर हम लोग इसके अंदर आरएमएस वैल्यू मोस्ट रिलायबल वैल्यू होती है। तो यही चीज अब हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यही हमारे पास इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास IRMS हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन हो जाएगा वही 0 से लेकर 2 पाई तक I स्क्वायर डी ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, ये कंप्लीट वन साइकिल के लिए है। और फिर ये जो भी वैल्यू आएगी उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये कहलाएगी हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज की जगह पर हम लोग आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एवरेज के बाद जो मोस्ट रिलायबल वैल्यू होती है वो यही IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो वही आरएमएस वैल्यू हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। 1/2 पाई आपके पास इसमें आएगा, 0 से लेकर के 2 पाई I स्क्वायर डी ओमेगा टी और वैल्यू आ जाएगी हाफ। IRMS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई 0 से लेकर के 2 पाई तक, इसकी वैल्यू आ जाएगी I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बी ओमेगा टी। स्क्वायर रूट साथ के साथ ही इसके अंदर होता रहेगा। तो हमारे पास ये IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। IRMS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई I0 स्क्वायर हम लोग कॉमन लेकर के बाहर निकाल देंगे और 0 से लेकर के 2 पाई तक हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी। और फिर हम लोग इसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अंदर। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि cos 2 ओमेगा टी की हमारे पास क्या होती है, 3 वैल्यूज होती है। फर्स्ट वैल्यू होती है cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन पहली वैल्यू। दूसरी आएगी आपके पास 1 cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी माइनस 1/2 और तीसरी आएगी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। तो यहां से हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2, यहाँ पर 2 आएगा 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी। और इस तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो IRMS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये 2 भी हम लोग बाहर निकाल देंगे
और अंदर रह जाएगा 0 से 2 पाई 1 माइनस cos 2 ओमेगा 2 d ओमेगा t की पावर हाफ। आई आर एम एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी 0 से लेकर 2 पाई माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 0 से लेकर 2 पाई तक और फिर सारी वैल्यूज का क्या आएगा स्क्वायर रूट आपके पास इसमें आएगा। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई इंटू हमारे पास इसके अंदर 2 पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 और ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई, इसकी वैल्यू रहेगी 2 पाई और ये वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी 1/2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, I0 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर हाफ और आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I0 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707 इंटू I0। तो इस तरह से हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू I0 अपॉन अंडर रूट 2 यानी पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स इसके अंदर वैल्यू रहेगी। एक बार फिर बता देता हूँ, आई आर एम एस इज इक्वल टू हमारे पास जितनी भी वैल्यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है इसके स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट 1/2 पाई लिख दिया, आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, आई स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने पुट की 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी ओमेगा टी और फिर उसके बाद आई आर एम एस इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी की पावर हाफ। फिर उसके बाद हमने 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया sin 2 ओमेगा टी बाई 2, 0 से 2 पाई की वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई माइनस 0 और इधर भी आपके पास ओमेगा टी की जगह 2 पाई 0 sin 4 पाई की वैल्यू 0 sin 0 की वैल्यू 0। तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 2 पाई बचा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, I0 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो I0 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707। तो ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज रहती है, ये कहलाती है आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली ईएमएफ के लिए भी यही चीज़ हमारे पास इसके अंदर रहती है। तो ईएमएफ के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करो। हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई होती है वो जो हम लोग बोलते हैं 220 वोल्ट पर हमारे घरों में सप्लाई होती है, वो एक्चुअली ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है। अगर इस 220 वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 311 आ जाएगी। तो 311 हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है। तो हमारे घरों में सप्लाई होती है 220 वोल्ट की और जो हमारे घरों के अंदर जो पीक वैल्यू ऑफ जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है 311 वोल्ट का होता है। तो ये कुछ वैल्यूज है, फ्यू सेकंड्स में दे देता हूँ।